हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप पटेल। आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बात करेंगे। और जो इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप है जिसमें हम डेली चार्ट का कंफर्मेशन लेके ट्रेड करेंगे, मतलब डेली चार्ट पे हम दो मूविंग एवरेज डालेंगे। जो मैंने यहाँ पे आप पे चार्ट में आपको लगाई हुई है कि जो ब्लू लाइन है वो 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है। ये ऑरेंज लाइन लगाई जो वो 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है। 20 मतलब रिटेलर्स का एवरेज और 50 मतलब फंड हाउस का एवरेज। मतलब आप देखेंगे कि जब भी 20 डेज की मूविंग एवरेज को कैंडल काट के नीचे जा रही है तो वहीं पे पैनिक आएगा। आप देख सकते हो जब भी 20 को काट के नीचे गया तो पैनिक आएगा। वैसे 50 मतलब फंड हाउस का एवरेज है कि कोई भी स्टॉक जब भी 50 दिन की एवरेज को, यहां से आप देख सकते हो कि ऑरेंज लाइन को काट के ऊपर गया तो वहीं पे बाइंग प्रेशर आएगा। ऊपर से गिरा 50 के आसपास आया तो फिर से उसमें बाइंग प्रेशर आएगी। फिर से देखो यहाँ पे नीचे आया 50 का सपोर्ट लिया, फिर से उसमें बाइंग प्रेशर आई। ऊपर से गिरा 50 का सपोर्ट लिया, फिर से उसमें बाइंग प्रेशर आई। तो अपने को डेली चार्ट का कंफर्मेशन लेके, मतलब कि कोई भी स्टॉक ऊपर से गिर रहा है 50 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है तो उसमें इंट्राडे में जो सेटअप मैं दिखाऊंगा उसमें जब भी बाइंग आती है तो मैं बाय करके काम करूंगा। वैसे डेली चार्ट में जो ब्लू लाइन है वो 20 डे का मूविंग एवरेज है, उसको काट के कोई स्टॉक नीचे जा रहा है, मतलब उसके आसपास ट्रेडिंग कर रहा है और उसमें इंट्राडे में सेलिंग प्रेशर आएगी, मतलब सेल का सिग्नल इंट्राडे में बनेगा तो मैं उसको सेल करूंगा। तो यहां पे डेली चार्ट में 20 और 50 का मूविंग एवरेज देख के हम ट्रेड करेंगे। साथ में इंट्राडे में सेटअप में देखेंगे, जैसे कि यहां पे मैंने सुपर ट्रेंड लगाया हुआ है, नीचे में QQE लगाया है और नीचे में RSI लगाया है। तो हमने क्या बताया कि डेली चार्ट में जो स्टॉक 50 दिन के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है और इंट्राडे में मेरे को बाय का सिग्नल बन रहा है, वो कैंडल का हाई ब्रेक होता है। सेकंड कैंडल में, थर्ड कैंडल में जब भी ब्रेक होता है उसका हाई मैं लॉन्ग करूंगा। उसी पॉइंट पे देखूंगा कि QQE में ग्रीन वाली लाइन रेड और व्हाइट दोनों से ऊपर होनी चाहिए और जो लास्ट में स्मूदन RSI डाला है जिसमें ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन से ऊपर होनी चाहिए। क्या बताया मैंने कि डेली चार्ट में जो स्टॉक 50 दिन के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है और इंट्राडे में मेरे को बाय का सिग्नल बन रहा है और उसका हाई ब्रेक हो रहा है, QQE में ग्रीन वाली लाइन रेड और व्हाइट दोनों को काट के ऊपर जा रही है, RSI ग्रीन लाइन रेड लाइन को ऑलरेडी काट के ऊपर चल रहा है तो मैं उसको बाय करूंगा विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ ब्लू लाइन। वैसे एग्जैक्ट ऑपोजिट कि जो स्टॉक ब्लू लाइन को काट के नीचे जा रहा है, मतलब रिटेलर्स की एवरेज को काट के नीचे जा रहा है, तो आप देख सकते हो निफ्टी में 12 तारीख के आसपास अपने को ब्लू लाइन को काट के कैंडल नीचे जा रही है। अभी हम चार्ट में देखेंगे कि 12 तारीख के बाद इंट्राडे में निफ्टी जब भी सेल बनेगा, 12 तारीख के बाद इंट्राडे में जब भी सेल का सिग्नल बना, उसका लो टूटा तो मेरे को सेल करना है। जब भी सेल का सिग्नल बना, उसका लो टूटा तो अपने को सेल करना है। यहाँ पे बाय बना, बाय नहीं करेंगे। सेल का सिग्नल बना, उसका लो टूटा तो अपने को सेल करना है। बाय का सिग्नल बना, बाय नहीं करेंगे। सेल का सिग्नल बना, उसका लो टूटा तो अपने को सेल करना है। तो डेली चार्ट में जब कोई स्टॉक 20 डेज की मूविंग एवरेज को काट के नीचे जा रहा है और उसी पॉइंट पे इंट्राडे में मेरे को सेल का सिग्नल बन रहा है तो हम उसको सेल करके काम करेंगे। वैसे डेली चार्ट में जो स्टॉक 50 दिन के आसपास आके रुका है, जैसे फॉर एन एग्जांपल निफ्टी कल की बात करते हैं 19 तारीख की, तो इंट्राडे में 50 दिन के आसपास ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंट्राडे में मेरे को बाय का सिग्नल बना तो मैं उसको बाय करके काम करूंगा। जैसे आप देखेंगे रिलायंस डेली चार्ट में 50 दिन के आसपास घूम रहा है, इंट्राडे में मेरे को बाय का सिग्नल बना, उसका हाई ब्रेक हुआ, अपने को लॉन्ग करना है क्योंकि यहाँ पे फंड हाउस का बाइंग आएगा। 50 दिन मतलब फंड हाउस का एवरेज है। जब भी 50 दिन के आसपास कोई स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है और बाय का सिग्नल बना और उसका हाई ब्रेक हुआ तो हम बाय करके काम करेंगे। जैसे दूसरे स्टॉक बहुत सारे जो आप देख, कोई भी स्टॉक में ये मतलब अप्लाई कर सकते हो ऐसा नहीं है। हिंद यूनिलीवर का चार्ट निकालते हैं। हिंद यूनिलीवर के डेली चार्ट में देखिए स्टॉक 50 दिन के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, इंट्राडे में मेरे को बाय का सिग्नल बना, उसका हाई ब्रेक हुआ तो अपने को लॉन्ग करना है विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ ब्लू लाइन। साथ में देखना है कि QQE में, QQE मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, जिसमें ग्रीन वाली लाइन रेड और व्हाइट दोनों से ऊपर चल रही होनी चाहिए
और RSI ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन से ऊपर होनी चाहिए। वैसे दूसरा कोई स्टॉक देखेंगे ITC, डेली चार्ट में देखिए 50 दिन के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, 3 दिन से 50 दिन के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। इंट्राडे में जब भी मेरे को बाय बने, बाय का सिग्नल बना, उसका हाई ब्रेक हुआ थर्ड कैंडल में, तो अपने को बाय करके काम करना है। सेल वाला ट्रेड आया इग्नोर करो, बाय का सिग्नल आया, उसका हाई ब्रेक हुआ, उसको लॉन्ग करके काम करो। मतलब 50 दिन के आसपास इंट्राडे में जब भी अपने को बाइंग बन रही है, अपने को बाय करना है। डेली चार्ट में 20 के आसपास कोई स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है या 20 को काट के नीचे जा रहा है, इंट्राडे में जब भी सेलिंग बनती है उसको सेल करके काम करना है। मतलब डेली चार्ट अपने को ट्रेंड दिखा रहा है और ट्रेंड में हम सपोर्ट देख रहे हैं, मतलब 50 दिन के आसपास सपोर्ट है और उसके आसपास अपने को बाइंग सिग्नल बन रही है, तो अपने को बाय करके काम करना है। 20 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, 20 से नीचे गिर रहा है, मतलब बाजार में पैनिक आएगी, तो इंट्राडे में जब भी सेल बनती है उसको सेल करके काम करना है। अब हमने स्क्रीन सेटअप समझ लिया पूरा। अभी स्क्रीन को कैसे स्कैन करेंगे, मतलब डेली चार्ट और इंट्राडे चार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है। एक एक स्टॉक में हम देखने जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, तो इसलिए हमने ये स्कैनर बना के रखा है कि सुपर ट्रेंड में जब भी बाय का सिग्नल बने, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बाय का सिग्नल बना और उसका हाई सिग्नल बना, उसका हाई 5वीं कैंडल में ब्रेक हो रहा है, तो तब अपने को सिग्नल कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा, साथ में वो डेली चार्ट में 50 दिन के आसपास खड़ा है कोई स्टॉक, तो ही अपने को बाय दिखाएगा। वैसे कोई स्टॉक में 20 के आसपास खड़ा है और इंट्राडे में अपने को सेल का सिग्नल बनेगा, तो अपने को सेल दिखाएगा। उसका रेडीमेड स्कैनर है जो अपने को मैन्युअली एक एक स्टॉक में देखने जाना नहीं है। 15 मिनट प्लस डेली दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हमने स्कैनर बनाया है। खाली आपको ये यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करना है कि कौन से ग्रुप में काम करना है और रन बटन लगानी है। एंड ऑफ द डे देख रहे हैं तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ रन बटन, अदरवाइज लाइव में आपको सेकंड टू सेकंड आपने को दिखाएगा। यहाँ पे लाइव क्वेरी और रीजनल लाइव क्वेरी करके देखना है तो वो सेकंड टू सेकंड अपने को स्कैन करके दिखाएगा। अभी हम एंड ऑफ द डे देख रहे हैं इसलिए रन बटन लगाया, तो अपने को 3 स्टॉक मिला लास्ट कैंडल में। नेस्ले इंडिया क्यों मिला, क्योंकि वो 20 के आसपास डेली चार्ट में ट्रेड कर रहा है और इंट्राडे में मेरे को सेल का सिग्नल बन रहा है। कल लो सेकंड कैंडल में ब्रेक हो रहा है तो अपने को तुरंत उसने दिखा दिया। पेज इंडस्ट्री डेली चार्ट में 20 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, इंट्राडे में सेल का सिग्नल बना तो अपने को तुरंत दिखा दिया। जैसे PFC बाय का सिग्नल बना, उसका हाई ब्रेक हो गया और डेली चार्ट में वो 50 दिन के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, तो अपने को मैन्युअली एक एक स्टॉक देखना नहीं है, उसका स्कैनर रेडी है, स्क्रीन भी रेडी है। तो कोई भी ये स्क्रीन और क्वेरी चाहिए तो आप कभी भी मेरे को फोन कर सकते हो, मैं आपको दे दूंगा। और कुछ भी डाउट्स है तो भी आप मेरे से बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।